नमस्कार साथियों, गुरमीत अत्री यमुनानगर से। आज का मुद्दा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे, उनकी जांच को भ्रमित करते हैं। अगर उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत की है, अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए सरकार और जनता दोनों अलग अलग पहलू हैं। तो जनता को क्या करना है? हमारे पास कंटेंट बहुत हैं पेंडिंग, अभी भी 50 के करीब होंगे। तो जैसे जैसे समय मिलता है बनाते रहते हैं, कुछ समय बाद फुल टाइम बनाने लग जाएंगे। तो हो क्या रहा है, आपने कोई काम कहा ब्लॉक लेवल पे, वो नहीं हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए, तब भी नहीं हुआ, आपने शिकायत कर दी डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जन सेवक को, जो कि उपायुक्त महोदय होते हैं। ये जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं हैं। ये बात बहुत स्पष्ट सी है। हाँ, थोड़ी सी ईगो को ठेस लग सकती है किसी की, लेकिन कागजों में आप जन सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। आपका सबसे पहला जो औथ लिया था, जो फ़र्ज़ है आपका, लोगों की समस्याएं दूर करना है। सरकार का पिछलग्गू बनना नहीं है, चमचागिरी करना नहीं है किसी की। सारी तरह के लोग हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है, रंग बिरंगी है। तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे वो शिकायत कर दी आपने, पहले तो शिकायत फॉरवर्ड नहीं होगी, महीना लग जाएगा। तो अधिकारी जांच के दौरान अपने साथ वालों को, सरकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है? जो मैं कर रहा हूँ, ये किसी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं है, किसी की इंसल्ट करने की कोशिश नहीं है, और आईटी एक्ट का किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं है। सिर्फ एक जानकारी साझा करने की बात है। मेरा राइट है, संविधान ने मुझे राइट दिया है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, मर्यादा में रहकर। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। मैं तो एक्शन लेता हूँ, आप भी ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। आप इस बात का नोट रखिए, कौन सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो अपने सबॉर्डिनेट को, छोटे अधिकारी को, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और आपकी शिकायत को सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है, उसको नोट करके रखिए। कौन सा पुलिस वाला, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी सरकार के इशारों पे काम कर रहा है और जनता के साथ धोखा कर रहा है, अपनी नौकरी सही तरीके से नहीं कर रहा। ठीक है, आप शिकायत करिए, उसकी प्रोसीडिंग करते रहिए। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होती है। कुछ चीज़ें राइट टू सर्विस के अंदर आती हैं, कुछ उससे बाहर भी हैं, लेकिन तब भी उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं है भी एक शिकायत को 2 साल लंबित रखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप उसको नोट करके रखिए। अब नहीं, कुछ दिनों बाद जब अच्छा समय कभी आएगा, कोई ज़िम्मेदार लोग कहीं बैठेंगे और तब कार्रवाई करवा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ ध्यान रखिएगा, कौन अधिकारी सरकार का पिछलग्गू था, या कौन अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, और कौन अधिकारी बहुत लंबे समय से यमुनानगर में तैनात है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, कई HCS हैं, ADC लेवल के अधिकारी हैं। हमारे ADC साहब भी काफ़ी लंबे समय से यमुनानगर में हैं। 1-2 अधिकारी और हैं, काफ़ी लंबे समय से यमुनानगर में हैं। कारण मैं जानता हूँ, आप भी बहुत लोग जानते होंगे। खैर, बहरहाल वो बात नहीं है। तो हमारा तो क्या है भी, जौन सा अधिकारी, जिसने भी हमारी द्वारा की गई शिकायतों को तय समय सीमा के अंदर, जिसने उस शिकायत का निस्तारण नहीं किया, हमारी सुने बगैर, हमारी सुनी भी निस्तारण कर दिया अपनी मर्जी से, तो हमारे बयान ही नहीं है, तो आगे कैसे करेंगे उसको? तो हमने उसका एक फ़िक्स डिपॉजिट करवा दिया है उस अधिकारी के नाम का, उसके कार्यकलापों का, विद कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। अब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक हम जिंदा हैं। तो भाई, जिस दिन भी मौका मिलेगा, कानून के हिसाब से या गैर कानूनी तरीके से, वो तो मौके की बात है, भी क्या होता है, ज़्यादातर तो कानून और राजनीतिक तरीके ही हम लोग अपनाते हैं। तो उसके हिसाब से हर एक अधिकारी से, चाहे वो कोई BDO रह चुका है, बिलासपुर में थे 1-2, चाहे वो DDPO हैं जो आज भी हैं वर्तमान, उनकी भी कार्यप्रणाली में कुछ समस्या है, CO ज़िला परिषद हैं, उनकी कार्यप्रणाली में समस्या है, 1-2 SDM हैं, उन्होंने भी ठीक तरीके से हमारी सुने बिना काम किए हैं। CTM साहब हैं, पीयूष गुप्ता जी, बड़ी लंबे लंबे टाइम तक शिकायतों को रोक के रखते हैं, मेरी वाली तो खास तौर पे, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। फिर RTA की सूचना देने में बड़े अवरोध पैदा करते हैं। कब तक? कोई बात नहीं। उसके बाद ADC साहब हैं, उनके पास भी 2 शिकायतें थी, जाँच थी। वो CO ज़िला परिषद की एक शिकायत थी, मैं वहाँ गया था, 30 जनवरी की बात है।
तो वो अंदर बैठे जो है वो अपना चाय पीते रहे, जबकि लोगों से मिलने का टाइम था। 1-2 लोग और थे, वो लंबा मैटर है। तो उसकी जांच एडीसी साहब के पास आई, तो एडीसी साहब ने मुझे पूछा जुबानी कहते जी आपके पास सबूत हैं क्या, आप उस समय वहाँ थे? तो मैंने बोला जी सबूत तो सीटीएम साहब ने 1 महीना के आसपास जो है शिकायत रोक के रखी, तो इतने दिनों में तो डीवीआर की रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो लूप रिकॉर्डिंग होती है, पिछली साफ होती है, अगली होती है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने नोट कर लिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया उसका। जब कभी वो एफडी मैच्योर होगी ज़रूर देखेंगे। समय से ज़्यादा किसी अधिकारी को यमुनानगर में रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम तभी किसी के बारे में बोलते हैं, किसी मुद्दे पे बोलते हैं, जब हमारे पास डोजियर होता है। और फॉरगिव करना और गिव अप करना हमारे पास है नहीं भाई, होता नहीं है। हम जनता के लिए और अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो फिर हमारे रहने का भी क्या फ़ायदा होता है। तो ये सुझाव है, जनसेवक हैं, जनसेवक बन के काम कीजिए। परमात्मा ना आप थे, ना आपसे पहले वाले थे, और जो आज चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भी कोई बैठे हैं लोग, या उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, परमात्मा तो कोई नहीं है। तो जो आदमी जहाँ जहाँ यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, वैसे तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, उन लोगों की सूचना ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है। अधिकारियों के अलावा भी हक बनता है, लोगों का मालिक जनता है, ये तो सारे नौकर हैं, सम्मानित नौकर हैं जनता के। तो मैं तो कहता हूँ जैसे हम कर रहे हैं, हम तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं। हाँ, फिक्स डिपॉजिट करना अभी शुरू किया है, कुछ समय से 2-3 साल हो गए हैं। जब देखा है अभी सहयोग नहीं हो रहा, तो ठीक है, देखते हैं। हम जिंदा रहे तो हम कानूनी तरीके से हिसाब कर लेंगे, आप लोग रहे तो आप अपनी चलाते रहिए, लेकिन मुलाकात तो होती रहेगी। ऐसे जो है ना, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं करने देंगे भाई। थैंक यू।